हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अध्याय 13 अविकारी शब्द, पेज नंबर 61। अविकारी शब्द। देखिए बच्चों, अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द जैसे कि आप पढ़ ही चुके हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और एक अन्य प्रकार के होते हैं जो कहलाते हैं अविकारी शब्द। आज हम अविकारी शब्दों के बारे में बच्चों पढ़ेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों। जिन शब्दों पर जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चे, हमने यहाँ क्या देखा? जिन शब्दों में लिंग वचन अर्थात लिंग स्त्रीलिंग हो चाहे वह पुल्लिंग हो, एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है तो वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द, या फिर इन्हें अवयव कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अवयव भी कहा जाता है। इन्हें अवयव भी कहते हैं। हमने यहाँ देखा अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। बच्चों, अविकारी शब्द का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। चीता बहुत तेज दौड़ता है। चीता बहुत तेज दौड़ता है। और एक दूसरा वाक्य हम देखेंगे, नीता बहुत तेज दौड़ रही है। इन दोनों वाक्यों में बच्चों आपने देखा क्रिया कौन सी हो रही है? दौड़ने की। अर्थात चीता भी दौड़ रहा है और नीता भी दौड़ने का कार्य कर रही है। क्रिया क्या है? दौड़ना। लेकिन बच्चों, इसमें जो अविकारी शब्द है तेज, अविकारी शब्द क्या है? तेज, जो क्रिया की विशेषता बता रही है। क्रिया दौड़ने की क्रिया की विशेष दौड़ना क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वे तेज दौड़ रहा है। यहाँ चीता पुल्लिंग है और नीता शब्द स्त्रीलिंग है। चीता शब्द क्या है? पुल्लिंग। और नीता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। लिंग का परिवर्तन होने पर भी उसमें क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वह पुल्लिंग में आ जाए वाक्य या फिर स्त्रीलिंग में आ जाए। क्रिया विशेषित जो अवयव है उसमें किसी प्रकार का
बच्चों आगे देखेंगे अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे क्रिया विशेषण, दूसरा इसका भेद है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और अंतिम भेद है बच्चों विस्मयादि बोधक। यहाँ बच्चों हमने अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों प्रकारों में अलग अलग किस प्रकार से इसका अंतर है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण। बच्चों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे बच्चों इसका, संजय बहुत खाता है। संजय बहुत खाता है। बच्चों यहाँ हमने देखा कौन सी क्रिया हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है। और इस क्रिया की क्या विशेषता है बच्चों? कि वह बहुत खाता है। बहुत शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। एक उदाहरण और इसका है, चूहा धीरे धीरे चलता हुआ बिल में घुस गया। चूहा धीरे धीरे चलता हुआ बिल में घुस गया। चलना क्रिया है और उस क्रिया की विशेषता क्या है? कि वह धीरे धीरे अर्थात धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। आगे क्रिया विशेषण के 4 भेद और है बच्चों, लेकिन आप इसके सिर्फ नाम ही ध्यान रखिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से किसी स्थान का बोध करवाते हैं जो शब्द, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं अर्थात किसी स्थान का बोध करवा रहे हैं। सेकंड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है विधि या फिर तरीका, अर्थात क्रिया किस तरीके से हो रही है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। अंतिम है इसका थर्ड भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, परिमाण समझते हैं ना, मात्रा, मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शमिका बहुत सोती है। प्रथम आने के लिए खूब पढ़ना चाहिए। उसकी मात्रा बताई गई है कि पढ़ना कितना चाहिए? खूब। इसका चौथा भेद देखेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या फिर होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। काल अर्थात समय का बोध हो रहा है, प्रतिदिन मतलब रोजाना, रोजाना ही घूमने जाते हैं। अमित रात भर पढ़ता रहा। पढ़ना क्रिया है और वह कब पढ़ता रहा? रात भर, अर्थात समय का बोध हो रहा है कि वह कौन से समय पढ़ रहा था? रात को पढ़ रहा था। आगे अविकारी शब्द का दूसरा हम देखेंगे संबंध बोधक अविकारी शब्द। संबंध बोधक अविकारी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे प्रीति बाहर
घर के बाहर खड़ी है। प्रीति घर के बाहर खड़ी है। बच्चों यहाँ प्रीति शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वह बाहर खड़ी है। घर के बाहर, घर शब्द भी संज्ञा है, घर के बाहर खड़ी है। खड़े होना क्रिया है और वह बताया जा रहा है कि वह घर के बाहर, घर और खड़े होने के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। प्रीति घर की छत के ऊपर खड़ी है। खड़ा होना क्रिया है और छत के ऊपर शब्द के पहले, से पहले, के बाद ऐसे शब्द आ जाएं तो वे क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे हम इसका नेक्स्ट पेज पे बच्चों देखेंगे 64 नंबर पेज, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? संबंध बोधक का उदाहरण लिखेंगे बच्चों। प्रीति घर के बाहर खड़ी है। के बाहर शब्द क्या है इसमें? संबंध बोधक। नेक्स्ट देखेंगे इसमें समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द किन्हें कहा जाता है? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्द कहलाते हैं। वह दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ना, समुच्चय का अर्थ है जोड़ना, अर्थात उनके बीच में एक दूसरे को जोड़ना, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योजक कहलाते हैं। इसमें काफी सारे शब्द हो, जैसे आपको ध्यान में रखेंगे, जैसे किंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ताकि, की, अभी, ऐसे शब्द दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित, जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे मैं और माधव खेलने जा रहे हैं, दोनों में जोड़ने का कार्य कर रहा है ना वह। मैं और माधव खेलने जा रहे हैं। उदाहरण देखेंगे हम। मैं और माधव खेलने जा रहे हैं। और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। उसी प्रकार क्योंकि शब्द भी, या, लेकिन, किंतु ऐसे शब्दों का भी जहां प्रयोग किया जाता है वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसका एक भी उदाहरण देखेंगे, तुम्हें बाजार जाना है या पार्क में जाना है। या शब्द है, वह शब्द कैसा है? समुच्चय बोधक शब्द है। अंतिम में देखेंगे इसका विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों देखेंगे, हाय, शाबाश, सावधान, अरे, इधर आओ, हे, ओ, छी, ऐसे शब्द क्या, कौन से शब्द कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाह, क्या बात है, वाह शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। उदाहरण देखेंगे बच्चों इसका। वाह, आगे आपको ये साइन भी मिलेगा यहाँ, वाह क्या बात है, अर्थात विस्मय हो रहा है, बहुत ही विस्मय, अचंभित हो रहा है, वह क्या बात है। जैसे उफ, आह, हाय, ऐसे जो घृणा को प्रकट कर रहे हैं, छी। उसी प्रकार हर्ष को, जैसे ओहो, आह, ऐसे शब्द हर्ष को प्रकट कर रहे हैं, विस्मय को प्रकट करने वाले, अरे, मतलब विस्मय प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार घृणा को, जैसे छी। उसी प्रकार शोक को, अरे, उफ, ऐसे शब्द किसी शोक को, हमारे दुख को प्रकट होने के लिए, हाय, आह, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। बच्चों यहाँ हमने अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा और आशा करती हूँ आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको इस टॉपिक नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए बच्चों।
इसे अब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए बच्चों। Thank you very much. Have a nice day बच्चों. Have a good day. Take care.